नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हायर लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। जिस किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आएगी तो अपनी कोशिश रहेगी कि आप 100% स्कोर कर पाओ, 100 में से 100 मार्क्स आपको मिले। तो अपने कुछ चैप्टर चल रहे हैं, तो उसमें से अपने फ्रैक्शन चल रहा है भिन्न। उसमें बहुत सारे 3-4 वीडियो डाल दिए हैं, बहुत सारे टाइप करवा दिए गए हैं, कुछ टाइप और है वो करेंगे आज। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर ले जो बच्चे नए आए हैं। पुराने बच्चे हैं वो प्रैक्टिस करते रहिए, आपको पता ही है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो करते हैं शुरू। आज के वीडियो में अपने करेंगे भिन्न से संबंधित कुछ और प्रश्न, ठीक है, जो टाइप पहले बनते हैं और कई बार आए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 जो है वो कुछ ऐसे है। किसी राशि का 5/12वां भाग जो रुपये 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है, तो वह राशि क्या होगी या कितनी होगी। ठीक है, कैसे करेंगे। किसी राशि दी है तो मान लेता हूँ मैं x, इसका 5/12वां भाग यानी 5/12, ठीक है, जो किसके बराबर है 100 रुपये के। इसको सोल्व कर दूं, 4 × 3 = 12, 12 और 3 = 15 बटा में 4 के बराबर, यानी 100 रुपये के 15 बटा में 4 के बराबर। ठीक है, तो x का मान निकालूंगा तो ये जो उधर था 100 गुना में 15 और बटा में 4। अब जो गुना में वो तो चला जाएगा भाग में और भाग वाला चला जाएगा गुना में। जो कट रहा है काट देता हूँ मैं, इसको 3 से काट दिया और इसको काट दिया 3 से, 3 के टेबल से, तो ये आएगा 900। तो वो राशि कितनी आएगी 900 रुपये। कितनी आ जाएगी 900 रुपये। बढ़िया प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं और ये भी प्रश्न जो है पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसी टाइप के प्रश्न। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला जो प्रश्न है देखो, किसी सामान के 2/5 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। अब देखो, कोई सामान है, उसकी कुछ हिस्से का अपने को मूल्य दिया है 2200 रुपये। तो पहले अपने को क्या करने पड़ेगा, उसके पूरा मान निकालते हैं, पूरे का मूल्य, फिर उसका 3/11 निकालेंगे। तो देखो एक एक नियम से हो जाएगा। 2/5 भाग का मूल्य कितना है 2200 रुपये। अब भाग जो दिया होता है 2/5, 3/11, 7/9, तब पूरा 1 होता है, तब पूरा क्या होता है 1। तो पूरा यानी 1 का मूल्य क्या आएगा 2200, जो गुना में वो बटा में आ जाएगा और 5 चला जाएगा ऊपर, या मैं ये 5 बटा में आएगा तो इसको लिख दूंगा ऊपर। ये 1 का यानी ये पूरे का मूल्य आ गया। और आपको पूछा उसके 3/11 का, यानी 3/11 का कितना आ जाएगा। तो 2200 तो पहले था ही, गुना में 5 था, बटा में 2 था, और 3/11 का कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कर देता हूँ, जो कट रहा काट देता हूँ। इसको काट दिया 2 से और ये कट गया फिर 1 से। तो 5 × 15 और 2 0 आ गए, तो 1500 रुपये किसका मान होगा, उसके 3/11वें भाग का मान होगा या मूल्य होगा। 3/11वें भाग का मूल्य उसका क्या हो जाएगा 1500 रुपये। अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कई बार आए हुए हैं। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। आगे वाला जो प्रश्न है वो कुछ ऐसा है।
आगे जो क्वेश्चन है देखो, किसी संख्या का 1/3 जो है वो 150 है, तो उसका कौन सा भाग 75 है। ठीक है, अब किसी संख्या का 1/3 कितना है 150, तो पहले मैं मान लेता हूँ उस संख्या को x, उसका 1/3 किसके बराबर है 150 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 उधर गुना में चला जाएगा 15 और 150 गुना 3 450। अब उसका कौन सा भाग 75 है, यानी 75 निकालना है अपने। तो 75 कौन सा भाग होगा, ये हो जाएगा 45/75। जो कट रहा है काट देता हूँ, 5 के टेबल से काटूँ तो ये आएगा, नीचे वाला आ जाएगा 15, पहले 3 के टेबल से काट देते हैं, आसानी हो जाएगी। ये 25 से कटेगा और ये कट जाएगा 15 से, तो ये ऊपर आ गया 150 और नीचे आ गया 25, ये कट जाएगा फिर 6 से, 25 छिक्का 150, या ऐसे सीधा ही कर सकते हो 75 छिक्का 450। तो कौन सा भाग है, छठा भाग जो है वो 75 है। कौन सा छठा भाग जो आएगा 75, पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी। अब चलते हैं जी इससे आगे वाले प्रश्न पर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आगे वाला प्रश्न। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है ये प्रश्न बहुत बार आया है, बस थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसकी कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाता है, अंकों में कुछ फ़र्क आ जाता है। ये प्रश्न आया देखो, किसी भिन्न के अंश में जो वृद्धि की है 20% व हर में 25% वृद्धि करने पर भिन्न जो है वो 3/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या थी या पहले भिन्न क्या थी। तो कोई भिन्न है तो भिन्न मान लेता हूँ अंश और हर x/y। ठीक है, ये सब मैटर आपको पहले वीडियो में करवा दिया है, किसी ने नहीं देखा है तो वो देख ले, डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़े हैं सब वीडियो। तो 20% वृद्धि करोगे तो 120/100 और 25% वृद्धि करोगे तो 125/100 करने के बाद ये हो जाती है 3/5 के बराबर। जो कट रहा है काट देता हूँ, 100 से 100 कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 120x बटा में 125y बराबर 3/5। अपने को चाहिए मूल भिन्न, यानी अपने को x/y का मान चाहिए, तो जो गुना में वो भाग में जाएगा और भाग वाला गुना में जाएगा। तो x/y किसके बराबर आएगा 3/5, गुना में तो चला जाएगा 125 और बटा में आ जाएगा 120। जो कट रहा है काट देता हूँ, ये 5 के पारे से कट गया 25 पर, ये 3 के पारे से कट गया 40 पर। ठीक है, अब ये फिर 5 के पारे से कट जाएगा, 5 5 25 और 8 5 40। तो वो भिन्न क्या थी 5/8, वो भिन्न क्या थी 5/8। ठीक है, अब ये प्रश्न यहाँ से थोड़ा और अच्छा बन सकता है। कैसे, इसी प्रश्न में ये बोल दिया जाए तो मूल भिन्न तथा प्राप्त भिन्न का अंतर, किसका, मूल भिन्न तथा प्राप्त भिन्न का अंतर योग गुणा या भाग। तो अंतर पूछ ले तो अंतर कर दो, इसमें से मूल भिन्न घटा दोगे तो आया लघुत्तम 40, ये आ जाएगा 5 5 25 माइनस 8 ये 24, 1/40 का लघुत्तम आया 40। 40 में 8 का भाग देंगे 5 पर, ऊपर गुना किया 25 माइनस 40 में 5 का भाग देंगे 8 पर, ऊपर गुना किया 1/40 का अंतर है। अगर अंतर पूछे तो, अगर प्लस आ जाए तो ये प्लस हो जाएगा, योग हो तो तब इसको प्लस कर दूंगा तो 24 और 25 कितना हो जाएगा 49/40 हो जाएगा। गुना आ जाए तो 5 3 15 बटा में 8 5 40 हो जाएगा। अच्छा प्रश्न बनता है। और यहाँ पे ध्यान रखिए, ये तो दोनों में वृद्धि दी है, जरूरी नहीं है दोनों में वृद्धि हो, एक में वृद्धि एक में कमी भी हो सकती है। तब वृद्धि हो रही है, मान लो इसमें वृद्धि हो रही है तो इसको तो 120 ही लगाओगे, लेकिन दूसरे में अगर कमी हो रही है तो ये 125 नहीं लगेगा, ये लग जाएगा 75।
25% कमी यानी 100 कम, और हो सकता है दोनों में कमी आ जाए तो दोनों में घटा के लिखोगे। ठीक है, अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से, और बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, बस कमी वृद्धि बढ़ा दी जाती है, 30 की जगह 40, 25 की जगह 30, ऐसे कुछ लिख दिया जाता है। ठीक है, और ये भी अगर थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए तो ये भी पूछ सकता है अंतर योग, और ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे अपने भिन्न आई थी 5/8 आई थी, ये पूछ सकता है तो प्राप्त मूल भिन्न के अंकों का योग या अंश व हर का योग, तो 5 और 8 13 हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। अब चलते हैं जी आगे वाले प्रश्न पर। आगे वाला प्रश्न जो है वो भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको दिया गया है P/3 बराबर Q/4 बराबर R/7। तो आपको दिया है P + Q + R/Q + R की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अब देखो, जब ये इस प्रकार सिस्टम दिया होता है तो ये तीनों अनुपात में है, यानी P और 3, P/3 Q/4 R/7, ये अनुपात है। अनुपात जब भी बराबर हो तो बराबर कुछ भी अचर माना जाता है, कोई भी संख्या मानी जाती है, K X Y कुछ भी। अब P Q मानने में तो फायदा नहीं, क्योंकि पहले से पढ़े हैं तो वहाँ पे कुछ और मान लेते हैं, मैंने K मान लिया। अब K का मतलब क्या है, देखो ये तीनों भी बराबर और K भी इसके बराबर, तो इसका मतलब K तीनों के अलग अलग बराबर है। अगर मैं इसके बराबर K कर दूं तो यहाँ से मान आ जाएगा तिरछा गुणा करते ही P बराबर 3 के, Q बराबर क्या आ जाएगा 4 के, और R बराबर क्या आ जाएगा 7 के। अब जो मान आ गया वो मैं वहाँ पे रख देता हूँ, किस पर, जहाँ पर ये रख दिया। P का मान आया था अपने 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के, और बटा में Q + R का मान पूछा है, यानी 3 और 7, है ना। कितना आएगा Q 4 के था और प्लस R 7 के, तो ये हो गया, कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 7 14 के, और बटा में अपने आ जाएगा 7 और 4 11 के से क्या कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 14/11। इसमें अनुपात क्या आएगा 14/11। ज़रूरी नहीं है ये Q + R ही हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, बटा में P + Q हो सकता है, एक भी हो सकता है, सीधा P आ जाए, सीधा Q आए, सीधा R आए, तो ऐसा कोई भी प्रश्न बन सकता है। मैटर यहाँ पे ये समझिए, ये जब ऐसा कुछ आए तो बराबर आपको K मानना है, और वहाँ से क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अच्छा प्रश्न था, बहुत बढ़िया प्रश्न था। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। ठीक है, आगे वाला प्रश्न, ये प्रश्न, उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। 1/3 का मतलब होता है 1/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3, 3/4 का मतलब होता है 3/4, और ये ज़्यादातर ये शब्द आते हैं 1/3, 2/3, 3/4। ठीक है, और ये बोल दिया जाए 5वां भाग तो इसका मतलब होता है 1/5, बोल दिया जाए 10वां भाग तो इसका मतलब होता है 1/10। यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, देखो ये प्रश्न ऐसे बनता है, देखो 2/5 के 1/3 व इसके व्युत्क्रम के 2/3 का अंतर या योग या गुणा या भाग, ऐसा कुछ भी बन सकता है। तो 2/5 के 1/3 यानी 2/5 का 1/3 का मतलब 1/3, तो 2/5 का 1/3 कितना आ जाएगा, ऊपर गुना कर दूं, 2/9 हो गया। तथा इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा, 2/5 का उल्टा क्या आएगा 5/2, 5/2 के 2/3, के 2/3 का मतलब 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आएगा 5/3। अब आपको पूछा इसका अंतर, इसका और उसका अंतर, योग भी पूछ सकता है, अंतर पूछे तो मैं अंतर कर देता हूँ। 5/3 में से मैंने घटा दिया 2/9, लघुत्तम आएगा 9, 3 15 -2 तो 13/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13/9। योग पूछ ले तो ये प्लस आ जाएगा, तब आ जाएगा 15 और 2 17/9।
अगर गुना पूछ ले तो ये 5 दूनी 10, 9 तिये 27 आ जाएगा। अच्छा प्रश्न बनता है। यहाँ से तो बहुत बार ये मैटर यूज़ किया गया है एग्जाम्स में, व्युत्क्रम, ठीक है। और ये शब्द भी 1/3, 3/4, 2/3 ये शब्द भी बहुत बार यूज़ किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। आगे वाला जो प्रश्न है देखो, बढ़िया प्रश्न है। इससे भी प्रश्न दिया गया है, यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुना करें, यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुना करें, उसके बाद दिया गया है इसके गुणनफल को तथा गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दें तो परिणाम 18 सही 26/27 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न, ध्यान रखो मैंने अभी बोला था व्युत्क्रम वाला बहुत बार यूज किया गया। अब कोई भिन्न है, चाहो तो आप x/y मान सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट x भी मान सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। मैं डायरेक्ट x मान लेता हूँ, मान लो x इससे ही गुना करें, यानी इस x को, ये भिन्न माना भिन्न जो है वो क्या है x, इससे ही गुना करें यानी x से फिर गुना कर दिया, ठीक है। और इसके व्युत्क्रम, अब x का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 5 का उल्टा क्या होता है 1/5 होता है, तो x का उल्टा क्या आएगा 1/x। इसके व्युत्क्रम से भाग दें, यानी इसको भाग दे रहा हूं मैं 1/x से, तो कितना प्राप्त होता है 18 सही 26/27, ठीक है। अब देखो ये बटा के बटा में तो ये x ऊपर चला जाएगा तो आएगा x³ बराबर, इसको सोल्व कर देते हैं। इसको जब आप सोल्व करोगे किसको 18 सही 26/27 को, तो ये आएगा, इसका गुना कर दिया फिर ये जोड़ देना, तो ये आएगा 512/27। किसकी वैल्यू आई x³ की, अपने को तो किसकी चाहिए x की, तो दोनों तरफ क्या करेंगे घनमूल ले लेंगे। इस तरफ घनमूल लेंगे तो x आएगा क्यूब रूट 512 का घनमूल होता है 5 5 25, 125, 8 का 8 8 64 और 64 8 512, और ये किसका होता है 3 का क्यूब होता है, तो वो भिन्न क्या आ गई 8/3, वो भिन्न क्या आ गई 8/3। और ये पूछ ले इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो 3/8 होगा। व्युत्क्रम पूछ ले तो क्या आएगा 3/8। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और यहीं से यह प्रश्न थोड़ा और टाइप से बन सकता है, अंश व हर का योग भी पूछ सकता है, तो क्या आ जाएगा 11। और यही प्रश्न ऑप्शन के अंदर ऐसे भी हो सकता है, 8 में अगर मैं 3 का भाग दे दूं तो कितने पे जाएगा 2 पर, बच गया फिर 2, तो इसी बिन को आप ये लिख सकते हो 2 सही 2/3, तब भी आपका उत्तर क्या आएगा सही आएगा। वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर भी, आपको ये ऑप्शन में दिया है या वो दिया है, जो दिया है वो अपने क्या करेंगे सही करेंगे। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ, भिन्न से संबंधित आगे जो प्रश्न बनता है उसकी तरफ। भिन्न को लाइक ज़रूर कर दें। तो आगे वाला प्रश्न देखते हैं भाई, एक आदमी ने एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये अपने बड़े पुत्र को दिए। उसके बाद बोल रहा है
कुल धन का 5/12 भाग दूसरे पुत्र को, कुल धन का 5/12 भाग दूसरे पुत्र को और शेष तीसरे को, शेष भाग तीसरे पुत्र को क्या दिया है, तीसरा शेष धन सबसे छोटे तीसरे पुत्र को जो पहले व दूसरे के योग के बराबर है। तो कुल राशि मान लो या व्यक्ति के पास कुल धन कितना था। अब देखो कुल धन पता नहीं, मान लेता हूं मैं x, ठीक है। x में से मैं 3 बच्चे मान लेता हूं उसके A B C। एक को उसने दे दिया 25,000 रुपये, ये लो, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरे को देता है कुल धन का 5/12 भाग। ये देखो कुल धन क्या था, x का 5/12 भाग, यानी दूसरे को कितना दे दिया, 5/12 किसका, x का, ठीक है। शेष धन जो है वो किसके पास आएगा, शेष धन जो किसके पास आएगा, C के पास। तो शेष धन क्या आएगा, शेष धन घटा देता हूं, कुल धन अपना था x, उसमें से इसका और इसका योग घटा देता हूं, -5x/12 प्लस में 25,000, ये लो। और वैसे यहीं से मैं कर देता हूं, देखो इसको यहीं से कर देते हैं अपने, ताकि एक स्टेप और आसान हो जाएगा। वो बोल रहा है कि तीसरे भाग का जो पुत्र का जो भाग है वो पहले और दूसरे के योग के बराबर है, यानी जो तीसरा है वो इन दोनों के योग के बराबर है। तो कर दूं मैं यहीं से योग, ये लो जी, इन दोनों का योग, ठीक है। अब इस और बराबर है, ये लो, इन दोनों का योग तीसरे के बराबर है। अब अगर इस माइनस को अंदर लेके जाऊं तो ये आएगा 25,000 प्लस 5x/12 बराबर x, माइनस आएगा 5x/12 और ये माइनस अंदर जाकर हो जाएगा 25,000। अब अपने क्या करेंगे, अगर अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ ले जाएंगे, बाकी को एक तरफ ले आएंगे। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ ताकि ये प्लस का रहे, कैलकुलेशन आसान रहे। तो 25,000 और वो 25 इधर आकर प्लस के हो गए तो कितना आ गया, 50,000 बराबर, ये था x माइनस 5/12 और ये उधर जाकर और घट जाएगा क्योंकि प्लस क्या, तो -5/12, सॉरी x था ना, x। अब मैं ले लेता हूँ लघुत्तम, तो ये आ जाएगा 12x माइनस 5x माइनस 5x बराबर किसके आ गया, 50,000 के, ठीक है। 12 में से 5 और 5 10x गए तो कितना आ गया, 2x, और बटा में कितना है 12, और बराबर किसके, 50,000 के। ये काट देता हूँ 2 से 6 पर, और 6 को कर देता हूँ इधर तिरछा गुणा, 50,000 था ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000 गुणा 6 यानी 3 लाख। ये लो कितने आ गई, 3 लाख रुपए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख रुपए, यानी उस व्यक्ति के पास कुल कितने पैसे थे, उसके पास कुल 3 लाख रुपए थे। अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। आगे वाला प्रश्न ऐसे बनता है, देखो किसी संख्या का 2/3, ये लिख देता हूँ 2/3, इसके 1/3 से 25 अधिक है तो वह संख्या, सामान्य सा प्रश्न है, किसी संख्या का
2/3, इसके 1/3 से 25 अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है? 25 है। तो घटा देता हूँ, 25 है। तो लघुत्तम ले लेता हूँ, 3 आएगा तो आएगा 2x माइनस एक्स बराबर 25, तो आएगा x बटा 3 बराबर 25। तो तिरछा गुणा कर दो, x बराबर कितना आ जाएगा? 75। तो वो संख्या क्या आ जाएगी? 75। ये अब जरूरी नहीं ये यहाँ पे 1/3 हो, ये कुछ और हो सकता है, ये 1/3 होना जरूरी नहीं है, 2/4, 3/4 ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ से भी कुछ हो सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, बहुत बार बने हैं। और देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं। 600 के 2/3 का 3/4, 800 के 1/4 के 3/4 का अंतर या योग। ठीक है, 600 के 2/3 यानी 600 के 2/3 का 3/4 ये आएगा। ठीक है, और 800 के 1/4 का 3/4। ठीक है, तो जो अपने कट रहा है काट देते हैं, इनका योग अंतर पूछा है, पहले मैं अंतर कर देता हूँ। ये कट गया 2 से, ये कट गया 2 से, सॉरी वो 3 से कट गया, ये आ गया 300। कितना आ गया? 300। इसको सॉल्व करता हूँ, कुछ कट रहा है, 4 से कट गया 20 पर, और 4 से कट गया 5 पर, तो ये आ गया 50 गुना में 3 150। और आपको पूछा है इनका अंतर, तो इनका अंतर कितने का है? 300 और 150 का कितने का है? 150 का। ये पूछ ले इनका योग, तो 300 और 150 कितना हो जाएगा? 450। लेकिन बढ़िया प्रश्न ये बने, 600 के 2/3 का 3/4, 800 के 1/4 के 3/4 का कितने गुना है? यानी ये 300 उसका कितने गुना है? तो 2 गुना है। कितने गुना है? 2 गुना। अच्छा प्रश्न बनता है, और ये जरूरी नहीं है 2 ही बार आए, ये ऐसे ही बन सकता है 600 के 2/3 के 3/4 का 1/4 का 2/3 ऐसा। ठीक है, ये 3-4 बार इसी प्रकार इसमें भी आ सकता है, संख्या बड़ी आ जाए छोटी आ जाए कुछ भी। तो उम्मीद ज्ञात करना था उसने 3/5 से भाग कर दिया। भाग कर दिया, तो उत्तर 32/75 अधिक आया। तो भिन्न क्या थी? चाहो तो x/y मान लो, चाहो तो सीधा डायरेक्ट x मान के भी कर सकते हो। x मान लिया, करना था इसका 3/5, यानी इसका 3/5 क्या आएगा? 3x/5। लेकिन उसने क्या कर दिया, इस भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया, तो उल्टा करेंगे तो यह आएगा 5x/3। ये कर दिया, करना 3x/5 था, कर दिया 5x/3। तो इनका जो अंतर होगा वो इतना आ रहा है, वो बोल रहे इतना अधिक आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात, ये बड़ी संख्या है, तो 5/3 है, ये 3/5 है छोटी, तो मैं बड़ी संख्या में से छोटी घटा देता हूँ। बराबर अंतर किसके बराबर है? 32/75। अब ले लेते हैं लघुत्तम जी, ये आएगा 15। ठीक है, बराबर आएगा 32/75। 15 में 3 का भाग ऊपर जाएगा तो 25x, माइनस 15 में 5 का भाग ऊपर जाएगा तो 9x, तो यह आएगा 16x/15 बराबर 32/75। अगर x का मान निकालें, वो भिन्न मानी थी अपने, x माना भिन्न जो थी, क्या माना था? x। तो जो गुना में है वो भाग में जाएगा, तो यह आएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, x बराबर आएगा 32/75, तो पहले से था
16 तो बटा में चला जाएगा और गुना में चला जाएगा 15। तो यह आएगा बटा में तो आ जाएगा 16 और गुना में आ जाएगा 15। काट दूँ इसको, 2 से काट दिया और इसको काट दिया, 15 5 75। तो भिन्न क्या आ जाएगी 2/5। वो भिन्न क्या आएगी 2/5। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो भिन्न के लगभग टाइप के प्रश्न आपको करवा दिए हैं साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न में। अब आगे जो करेंगे अपने वितत भिन्न करेंगे, और एक वीडियो आपका दशमलव का और बनाएंगे जिसमें दशमलव की कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न पुराने एग्जाम्स में जिस टाइप के बने हैं वो सारे करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद। और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।